क्या चीन के हाथों से निकलने वाला है तिब्बत? अमेरिका और भारत ने तिब्बत को लेकर बनाई रणनीति। तिब्बत की स्वतंत्रता पर आखिर वैश्विक रणनीतिक चुप्पी क्यों है? तिब्बत की स्वतंत्रता पर अब पूरी दुनिया एक साथ एकजुट होने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने 1990 में जब कुवैत को अपना बताकर उस पर अधिकार जमाया था, तब अमेरिका ने आनन फानन में इराक पर कार्रवाई करते हुए न केवल कुवैत को मुक्त करा लिया था, बल्कि एक समय अंतराल के बाद परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाकर ईरान का तख्ता पलट करते हुए उसे नेस्त नाबूद करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार जमाए हुए 70 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अमेरिका सहित विश्व का कोई भी सक्षम देश इस बारे में अभी तक कुछ बोलने से साहस नहीं जुटा पा रहा था। शायद इसी कारण चीन के हौसले बढ़े हुए थे और वो खुलेआम परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को चुनौती दे रहा है। गौरतलब है कि 40 के दशक में तिब्बत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र था। अक्टूबर 1950 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई और बर्बरता पूर्वक पूरे तिब्बत को अपने अधिकार में ले लिया और उसके बाद एक देश का विश्व से स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। 10 मार्च 1959 को तिब्बत में चीन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुआ था, परंतु चीन ने उस विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया। तब से लेकर आज तक तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर किए गए प्रत्येक आंदोलन को चीन बर्बरतापूर्वक कुचलता आ रहा है। परंतु हैरान करने वाली बात यह है कि मानव अधिकारों की बात करने वाले विश्व के बड़े बड़े देश चीन द्वारा तिब्बती नागरिकों को किए जा रहे अमानवीय अत्याचार के मूक दर्शक बने हुए हैं। तिब्बत के नाम पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी भी समझ से परे है। भौगोलिक रूप से तिब्बत मध्य एशिया की उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य कुलकुन एवं हिमालय पर्वत के मध्य 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 47,000 वर्ग मील है तथा अधिकांश भूभागी पठार पूर्वी क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है। लेकिन 70 साल हो जाने के बाद अब धीरे धीरे तिब्बत को लेकर सुगबुगाहट ये निकल के आ रही है कि चीन के खिलाफ जिस तरीके से चीन पूरी दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है, चीन को इतना बदनाम कर दिया जाए कि चीन के खिलाफ विश्व बिरादरी आ खड़ी हो और तिब्बत की आज़ादी का धीरे धीरे रास्ता खुलने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका तिब्बत को लेकर एक तरीके से 2-3 महीने पहले बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी डोनाल्ड शासन ने भी ये ऐलान कर दिया था कि फिलहाल आने वाले समय में तिब्बत पर चढ़ाई और तिब्बत को लेकर एक्शन लिया जाएगा। यही कारण है कि तिब्बत में खास करके अपना दलाई लामा चुनने को लेकर अमेरिका ने चीन को फटकार लगाई थी और कहा था कि चीन को दलाई लामा चुनने का कोई हक नहीं है। और इसके साथ ही अमेरिका ने एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी कीमत पर उसे चीन द्वारा कब्जा करने नहीं दिया जाएगा और जिस तरीके से चीन ने कब्जा किया है उसे इस कब्जे को चीन को छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत भी लगातार तिब्बत का समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि तिब्बत के दलाई लामा तो भारत में ही रहते हैं और वो भारत का समर्थन करते हैं और उनको आशा है कि भारत कभी न कभी तिब्बत के लिए आगे आएगा। लेकिन चीन अब जिस तरीके से, हालांकि भारत ने कभी तिब्बत के लेकर खुलकर विश्व मंच पर अपनी बात नहीं उठाई क्योंकि चीन के साथ उनकी दोस्ती थी, लेकिन अब भारत और चीन के बीच बढ़ रही टकराहट कोविड-19 फैलाकर पूरी दुनिया को अस्थिर करना चीन को अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जहाँ एक तरफ चीन की विश्वसनीयता पूरे दुनिया भर में खत्म हो रही है, तो वहीं तिब्बत को लेकर भी अब धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हाल फिलहाल में यूएन में भी तिब्बत का मुद्दा उठाया गया था। इसके साथ ही न केवल तिब्बत का मसला उठाया गया है, बल्कि अमेरिका ने इस बात पर भी जोर दिया है कि तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों की हनन और बर्बरता ये चीन को पूरी तरीके से बंद करना चाहिए और चीन जिस तरीके से तिब्बत पर आधिपत्य जमा कर रखा है उसे तत्काल छोड़ा जाना चाहिए। इसको लेकर एक टीम भी गठित की गई है अमेरिका की तरफ से, जो चीन के खास करके तिब्बती इलाकों में आकर अपना एक कहीं ना कहीं एक तरीके से राज और कुछ न कुछ खुलासे कर रही हैं। अब भारत ने भी तिब्बत को लेकर बड़ा एक्शन लिया था और भारत ने भी एक तरीके से तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए यूएन समेत भारत और अमेरिका में भी इस बात पर जोर दिया है कि तिब्बत अलग राष्ट्र है। चीन से दोस्ती होने की वजह से भारत भले ही विश्व बिरादरी के मंचों पर तिब्बत के मसले को न उठाया हो, लेकिन अब तिब्बत को लेकर भारत भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है, जिस वजह से चीन की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन भारत से सटे इलाकों में इसलिए डरा है क्योंकि उसको पता हो गया कि अस्थायी चीन तो झांकी है, पूरा तिब्बत बाकी है। चीन को अच्छी तरीके से भारत की ताकत का एहसास हो चुका है।
चीन को ये लगने लगा है कि भारत के साथ विश्व बिरादरी अगर भारत के साथ टकराव हुआ तो विश्व बिरादरी भारत का ही समर्थन देगी। और ऐसी स्थिति में अगर अक्साई चीन के पास या लद्दाख से सटे इलाकों में टकराहट बढ़ी, युद्ध की नौबत आई, तो अक्साई चीन तो जाएगा ही, तिब्बत पर नज़र गड़ाए अमेरिका को भी एक तरीके से सीधा सीधा फ़ायदा मिल जाएगा तिब्बत को छुड़ाने का। यही कारण है कि चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को तिब्बती इलाकों में बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, बर्बरता इतनी चीन की हो चुकी है कि चीन अब संस्कृति और सभ्यता को भी तिब्बतियों की खत्म कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि चीन में बड़े पैमाने पर जो चीनी पर्यटक आ रहे हैं वो तिब्बतियों की संस्कृति और सभ्यता को तार तार कर रहे हैं और पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। सीमाई इलाकों में जिस तरीके से तिब्बती पर्यटक बढ़ रहे हैं उससे सांस्कृतिक धरोहरों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी को मद्देनज़र तिब्बत के दलाई लामा ने ये चिंता भी जाहिर की है। लेकिन चीन को बड़ा झटका तब लगा है जब तिब्बत में दलाई लामा का महत्व कम करने में चीन को बड़ा झटका लगा था। तिब्बत की पहचान खत्म करने की चीन कोशिश हाल फिलहाल में किया था। एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां तिब्बत में चीन और दलाई लामा की संस्था और उनकी मान्यताओं और उनके पहचान वाले चिन्हों को खत्म करने की चीन कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। ये बात दिल्ली के एक थिंक टैंक द्वारा आयोजित वेबिनार में कही गई है। इस वेबिनार का विषय था कि चीन के दलाई लामा से जुड़े संस्था को बर्बाद करने की कोशिश। उसने चीन की विफलता और भविष्य के लिए उसका महत्व बताया था। तिब्बत की स्थिति तब है जब वहाँ के धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने करीब एक दशक पहले अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी छोड़ दी है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन अब धर्मशाला के अलावा अन्यत्र से चल रहा है। 14वें दलाई लामा की बढ़ती उम्र को देखते हुए चीन अब तिब्बत पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन फिलहाल इस चीज़ को करने में विफल रहा, क्योंकि चीन को लग रहा था कि हम तिब्बत दलाई लामा पर एकाधिकार प्राप्त कर लेंगे और अपने मन मर्जी से तिब्बत में दलाई लामा चुनेंगे, जबकि अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने कहा है कि फ़िलहाल तिब्बतियों को दलाई लामा चुनने का पूरा अधिकार है। और चीन पर जिस तरीके से अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर के देशों की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब हस्तक्षेप बढ़ रहा है, इससे चीन की मुसीबतें बढ़ती नज़र आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सन 2002 में चीन सरकार ने दलाई लामा के साथ बातचीत प्रारंभ की, लेकिन वार्ता का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला था। 14 मार्च 2008 को तिब्बत में हुए विरोध प्रदर्शन को चीन द्वारा बलपूर्वक दबा दिया गया। फिर से चीन के साथ ही तिब्बत में विदेशी पत्रकारों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध कर दिया गया है। आए दिन तिब्बत में आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया न होने की वजह से तिब्बतियों को इस पर पूरी तरीके से उनकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। यही कारण है कि वहाँ से कोई भी चीज़ें निकल कर नहीं आ पा रही हैं, जिस वजह से अब उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि तिब्बतियों से कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन एक बात तो तय है कि तिब्बत में जिस तरीके से चीन ने कब्जा किया है और अब चीन की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा करने का जो चीन का एक तरीके से उनकी जो मनोकामना थी अब वो पूरी होने वाली नहीं है। और अब अमेरिका ने भी उधर ऐलान कर दिया है और भारत से भिड़कर चीन ने भी अपना काफ़ी नुकसान कर दिया है। तो तिब्बत को लेकर क्या सोचते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि विश्व बिरादरी, पूरी दुनिया को, यूएन सहित तमाम मंचों पर तिब्बत के मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और तिब्बत का समर्थन किया जाना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।